हेलो गाइस, दिस इज योर ब्रदर एसके सिंह फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सीएससी वर्सेस ईसी। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुम विश्वास नहीं करोगे, अभी तुम भी कंफ्यूज होगे। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, भैया ट्रिपल आईटी जबलपुर सीएससी ले लूं या ट्रिपल आईटी पुणे ईसी, भैया एनआईटी ईसी ले लूं या फिर ट्रिपल आईटी जबलपुर सीएससी। जबकि अब बहुत ज्यादा लेवल तक कंप्रोमाइज कर लेते हैं बच्चे। आप इस बात को मत भूलना। तो आज हम एक एक फैक्ट की वाइज डिस्कशन करेंगे कि कौन से ब्रांच लेनी चाहिए और कौन से ब्रांच नहीं, और सीएससी इसी में डिफरेंस है क्या। क्या हमें सच में सीएससी वर्थ इट है उतना जितना हम सोचते हैं? क्या इसी में प्लेसमेंट नहीं लगते, या फिर इसी का प्लेसमेंट सीएससी से थोड़ा सा कम क्यों रहता है? तो ये सारी बातें मैं आज एक एक करके आपको बताऊंगा। प्लस आगे फ्यूचर स्कोप क्या है सीएससी का, फ्यूचर स्कोप क्या है इसी का, तो एक एक करके मैं सारी बातें बताऊंगा। आप ध्यान से सुनते रहना। तो सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं। तो इसमें हमारा पहला है सीएससी। सीएससी में क्या है? देखो, सीएससी में अभी सच्चाई ये है कि दूरी ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। और मुझे भाई थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस है ही, क्योंकि मैं ट्रिपल आईटी जबलपुर में हूँ। तो यहाँ पे 500-600 का बैच है, प्लस बहुत सारे सीनियर पास आउट हो चुके हैं। उनका एक्सपीरियंस टोटल 3 साल बैच का एक्सपीरियंस मेरे पास है। और मैं जनरली बहुत सारे सीनियर से मीट ये सब करता हूँ, बहुत ज़्यादा वो मिलने वाला लड़का हूँ, तो मैं बात ये सब करते रहता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं आपको एक एक चीज़ को सही से समझा सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस बेस पे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि भैया आखिर सीएससी है क्या। तो देखो, आज से 10 साल, 4 साल, 5 साल पहले लोग बोर्ड पे पढ़ाते थे, फिर अलग से अनअकैडमी, वेदांतु, ये सारे कंपनीज आई और एक साथ लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर उभरे। तो ये किसका देन है? ये सीएससी का देन है। लेकिन आपके हाथ में जो मोबाइल है वो कैसे बना? जो उसमें चिप लगे हुए हैं वो इसी का देन है। लेकिन वो आगे जो फ्यूचर जनरेशन में जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, वो सारी टेक्नोलॉजी कभी भी एक ब्रांच के लड़का नहीं कर सकता। आजकल ऐसा भी हो रहा है कि कंपनी क्या करती है, आती है सीएससी के लड़कों को ले जाती है और वो उससे मैकेनिकल का पार्ट बता दिए, क्योंकि यार जो स्पेसिफिक पार्ट करवानी है उतनी ज्यादा तो सीखने की जरूरत है नहीं। और उनको फिर मैकेनिकल के काम भी करवाते हैं सीएससी के। और बहुत सारे कंपनी है, विश्वास नहीं करोगे, जिसमें सीएससी के लड़के मैकेनिकल का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको आईटी में नॉलेज नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी कैसे कनेक्ट करना है ये पता ही नहीं है, तो फिर आप मशीन बनाओगे कैसे? अब वो 90s की मशीन तो बनने वाली है नहीं कि बस बना दिए, गियर होना चाहिए, एक्सीलेटर होना चाहिए और बस गाड़ी चलनी है। ये तो होनी है नहीं। अब जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है ना, एप्पल विजन प्रो, ये सब जितनी भी टेक्नोलॉजी जब आ रही है ना, और आगे जितने भी टेक्नोलॉजी आएंगे, उसमें सीएससी, इसी, मैकेनिकल, तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। सिविल थोड़ा सा अलग डिपार्टमेंट आ जाता है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन ये सब में आ जाता है, तो उसमें आप कह नहीं सकते। इनफैक्ट मेटालर्जी ये सब का भी बहुत ज्यादा रोल है उसमें, कौन से मटेरियल कैसे कहाँ पे मिलेगा ये सब। तो अब जो आगे हमारा डेवलपमेंट होगा या फिर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर जो कंपनी बच्चों को चूज करेगी, वो इस बेस पे नहीं करेगी कि कोई कोडिंग का बस पाइथन सीख लिया उसे लेकर चले गए, हाँ भाई वो तुम्हारा 50 लाख का पैकेज। ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो भी कंपनी जाएगी वो आपको इस बेस पे ले जाएगी कि आप को हर एक फील्ड में नॉलेज है कि नहीं, आप उसका बिजनेस में अगर आपको वो पोजीशन होल्ड करने के लिए दे रहा है, तो आप उस पोजीशन को होल्ड कर पाओगे कि नहीं। अब चलो, ज्ञान की बातें हो गई। अब मैं बात करता हूँ सीएससी में क्या क्या। तो सीएससी में देखो, अभी तो जनरली चल रही है इंडिया में वो डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, प्लस मोबाइल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ये सारे चीज जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज है वो सीएससी का ही है। अब बात आते हैं ईसी में। तो ईसी में क्या है? सीएससी 40%, 30% इलेक्ट्रिकल एंड 10% मैकेनिकल मिला के ईसी बनते हैं। आप इस बात नहीं करोगे, मेरे कॉलेज में जो सबसे हाईएस्ट पैकेज लगे हैं, तो इस बार भी इसी की अनिल कुमारी थी उसका लगी है 8012 का एटलांसियन के द्वारा। और इस बार 2024 के लिए जो पीपीओ लगा है वो भी सत्यम शर्मा नाम है, इसी से ही है, उनका 1.22 करोड़ का लगा है। तो अब मेरे कॉलेज में ना बहुत टाइम से जो हाईएस्ट पैकेज है वो सीएससी के ही लड़के ले जाते हैं। और दूसरी बात, लगभग यहाँ आपको कोई कंपनी गलती से मिल जाती है जो कि सीएससी के लड़कों के अलाउ करती है और ईसी को नहीं करती। ऑलमोस्ट अगर 100 कंपनी हमारे कॉलेज में विजिट करने आती है, तो उसमें 98 कंपनी सीएससी और ईसी दोनों को अलाउ करती है किसी भी प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। और ऑफ कैंपस में तो कोई प्लेसमेंट का सीन ही नहीं है कि आप कौन से ब्रांच से हो, कौन से ब्रांच से नहीं हो। ये हुई दूसरी बात। प्लस अब तीसरी सीएससी का मैं इसी का बताता हूँ, ड्राबैक बताता हूँ। इसी में प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको थोड़ा सा टफ इसका शेड्यूल है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बातें हैं। इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जबकि जनरली सीएससी और अदर ब्रांच में 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ये बात तो है। और दूसरा सीएससी का ड्राबैक क्या है यार, आजकल इतने एआई ये सब डेवलप हो रहे हैं ना, और डिमांड एंड सप्लाई, उसी क्या है ना, सीएससी में कोडिंग हर कोई कर रहा है और हर एक कंपनी अब जानती है कि जिसके पास टैलेंट है उसे ही ले जानी है। लेकिन इसी का जो चिप डिजाइनिंग है ना, चिप मैन्युफैक्चरिंग ये सब है ना, ये कोई नॉर्मल सीएससी का लड़का नहीं कर सकता जब तक कि वो सही से पढ़ेगा नहीं ईयर लॉन्ग कोर्स। तो इसी में यह है कि आज के 10 साल बाद भी ना इसी का डिमांड बढ़ेगा या फिर सीमित रहेगा, लेकिन घटेगा नहीं। लेकिन सीएससी में क्या हो सकता है कि सीएससी में कोई भी लड़का जा सकता है, सीएससी का लड़का इसी में जाकर बैठ सकता है, प्लेसमेंट ले सकता है। लेकिन सॉरी, मतलब इसी का लड़का सीएससी में जाकर प्लेसमेंट ले सकता है, लेकिन सीएससी का इसी का प्लेसमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि उससे वो नहीं कर सकता चिप डिजाइनिंग, वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में उसको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि सब ईयर लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, वो कि इतना ईजी नहीं है सीखना। समझ रहे हो ना। अब प्लेसमेंट की बात करता हूँ मैं, आपको कुछ डेटा देता हूँ। ट्रिपल आईटी जबलपुर में टोटल
50 स्टूडेंट थे जिनको अमेजन ले गया था, 49 स्टूडेंट, उसमें लगभग 23 या 24 स्टूडेंट ईसी का था और ऐसे ही कोई 25-26 स्टूडेंट था वो सीएससी का। तो देख रहे हो जो हाईएस्ट पैकेज भी लग रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट सीएससी और ईसी का लगभग कंट्रीब्यूशन है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो सीएससी में लगभग जनवरी के टाइम बताया गया था 27 LPA, अब तो शायद कम हो गया होगा क्योंकि जनवरी के बाद जो प्लेसमेंट होती है, जो कॉलेज के लास्ट में प्लेसमेंट होते हैं वो थोड़ा सा कम होते हैं क्योंकि जो अच्छे से बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में ही प्लेस हो जाते हैं। तो मान लो 26 लाख या 25 लाख होगा, 26 या 25 LPA होगा सीएससी का, तो 24 से 25 ईसी का भी है, ये कंफर्म है, समझ रहे हो ना। तो सीएससी और इसी में उतना डिफरेंस नहीं है। तुम अगर इसी भी ले रहे हो ना तो तुम्हें हर एक कंपनी अलाउ करेगी, तुम कोडिंग कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये मिथ हटा देना कि हम अगर सीएससी से हैं या एमई से हैं या एसएम से, हमारे कर रहा हूँ लगभग कॉलेज में अब तो तुम कोडिंग नहीं कर सकते। कोडिंग ये सब होता है ना, क्लास में नहीं सीखी जाती, ये सब चीजें होती है क्लब के द्वारा सीखा जाता है, जो कि हर एक कॉलेज में सेपरेट क्लब होते हैं कोडिंग क्लब। तो ये सब चीजें का जो रियल एक्सपीरियंस आपको आएगा ना वो क्लब के द्वारा होगा, वहां से आप सीखोगे। क्लास में तो सिर्फ आप बस किसी प्रकार से नंबर लाने के लिए चीटिंग करोगे, चैट जीपीटी ये वो यूज करके बस पास होनी होती है आपको सेमेस्टर। लेकिन रियल जो आपको वर्क करना होता है वो क्लब्स द्वारा होता है और क्लब सबके लिए फ्री होता है, वो किसी के रिस्ट्रिक्ट नहीं होता। तो वहाँ पे कोडिंग सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे कॉलेज में कोई एसएम का लड़का या फिर मैकेनिकल का या फिर डिजाइन का है तो वो कोडिंग नहीं कर सकता, और सब लोग करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इवेंट में हमारे एसएम के स्टूडेंट हैं वो टॉप कर रहे हैं। इससे स्मार्ट इंडिया हैकाथन था तो उसमें एसएम का लड़का टॉप किया था। प्लस कोडिंग में भी बहुत सारा एसएम का लड़का है जो कि सीएससी के जो टॉप कोडर है उनसे भी अच्छा कोडिंग कर रहा है। ऑलमोस्ट टॉप 10 में 2-3 लड़के आ जाते हैं सबसे, क्योंकि स्टूडेंट स्ट्रेंथ इसका कम है तो उतने ही लड़के आएंगे। मैकेनिकल के भी यही हाल, इसी के तो इसी सीएससी तो खैर डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, तुम्हें बहुत दिक्कत होगा डिफरेंशिएट करने में, और कॉलेज आने के बाद पता लगेगा ना कि इससे इज फार बेटर देन सीएससी। ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार मतलब तुम तो बस कुछ भी बोले जा रहे हो, प्लेसमेंट तो देख लो। भाई प्लेसमेंट से बात नहीं होती, बहुत चीजें अगर तुम फ्यूचरिस्टिक होकर सोचो ना तो पता लग जाएगा कि इसी का कितना ज्यादा वैल्यू है। तो इसलिए अब चलो मैं आगे चलता हूँ। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, रिसर्च का। हमें लगता है कि हम डन कर लिए, ज्यादा भी लंबा नहीं करनी। हाँ, सबसे पहले तो ये है बेटा, पढ़ लो, पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, कोई भी ब्रांच ले लो। तो मैं देखो यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन दिखाऊंगा प्लेसमेंट में। मान लो देखो सीएससी के लगभग कॉलेज का यही हाल है, इसी और सीएससी, मान लो ये दोनों का फील्ड का इतना स्कोप है, कोर का इतना, और अदर्स मतलब हो गया कि आप यार जैसे बहुत सारे लोग एनालिटिक्स में जाते हैं, प्लस अदर बड़ा बड़ा फील्ड जैसे कि जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी नहीं होता वो लोग करते हैं, तो उस फील्ड को भी रखना जरूरी था, इसलिए मैंने इसे रखा। अगर 100% है तो 100% में 37 इसको दे सकते हैं आप, 35 इसे दे सकते हैं आप, 20 से 25 तक इसे दे सकते हैं, और बाकी जो बचा 5-10% अदर ब्रांच। क्योंकि देखो अदर ब्रांच का सच में बहुत बुरा हाल है। तो आप ये टेक्सटाइल ये सब ले रहे हो तो उसमें बहुत दिक्कत होगा। कोर ब्रांच में मैं जनरली डाल रहा हूँ, मैकेनिकल हो गया, ये सिविल हो गया, सिविल मैकेनिकल, ये सब ब्रांच है जो कि इंजीनियरिंग के कोर ब्रांच में आते हैं। तो क्या करूं? सबसे पहले देखो यार, तुम ये सोच लो कि इंटरेस्ट अपना, कि हाँ भाई अब मुझे यार, अब तुम बचपन से कोडिंग कर रहे हो, तुम फिक्स हो चुके हो कि नहीं मुझे तो गेम डेवलपमेंट करना है या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है, ये चीज मुझे करना है, तुम एक प्रोजेक्ट को लेकर तुम बिल्कुल सीरियस हो, तब तुम ठीक है वो थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो कि चलो यार मैं कॉलेज मैनेज कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब यही है तो अब सिर्फ मुझे यही करना ही है, तो अब इसी पे वर्क करें। हालांकि इसके लिए तो तब तुम क्या कर सकते हो ना, तब तुम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो कॉलेज को, और तुम ब्रांच को प्रीफर कर सकते हो। अगर तुम बिल्कुल ये कोडिंग के प्रति फोकस हो कि नहीं मुझे तो ये गेम डेवलपमेंट ही करना है, यही करना है, वो करना है, तब। और दूसरी, कॉलेज को प्रीफर किस प्रकार से करें? तो सबसे पहले तो ये सोच लो कि अगर तुम्हें कोई टॉप लेवल का कॉलेज मिल रहा है ना, तुम बिल्कुल मत हेजिटेट करो, दूसरे लो लेवल का कॉलेज मत लो, उससे अच्छा है इसी ले लो, उसी कॉलेज में, क्योंकि ऐसा डिफरेंशिएट नहीं होता है और आगे और भी ये चीजें कम होगी। ये जो ब्रांच वाली चीजें है ना, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लोगों को टैलेंट के रूप में हायर करेंगे, क्योंकि अब जो आगे जमाना आने वाला है ना, जो आगे का नेक्स्ट 5 ईयर के बाद टाइम आने वाले हैं, उसमें हर एक स्टूडेंट को हर एक फील्ड का नॉलेज चाहिए। आपको मार्केटिंग का भी नॉलेज चाहिए, आप कंपनीज का प्रोडक्ट भी बेचो, आपको ये मेंटरशिप भी आनी चाहिए कि आप ग्रुप लीडिंग कर सको, आपको सीएससी की भी चीजें आनी चाहिए, कोडिंग भी आनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत मैकेनिकल भी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी सही, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही होनी चाहिए। तो अब जो आगे की चीजें होने वाली है ना, वो इन सब चीजों पर डिपेंड करने वाली है। तो इसलिए आपको अगर पहले कॉलेज प्रीफर करना चाहिए, और सीएससी और इसी का मैं मेनली बात कर रहा हूँ, ये नहीं मैकेनिकल ये सब ब्रांच है तो आप थोड़ा सा वो कर सकते हो, क्योंकि मैकेनिकल ये सब का फिक्स प्लेसमेंट है कि 8-10 लाख के ही लगेंगे। और उसके लिए अगर आप चाहते हो कि सीएससी की तरफ जाए, हाँ बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि भैया अगर मैकेनिकल ले ले तो क्या मुझे प्लेसमेंट में बैठने देंगे? तो फिर बैठने तो देते ही हैं, लेकिन क्या है ना कि आपकी सीपीआई 8 से ऊपर है तो आपका प्लेसमेंट लग जाएगा मीडियम एनआईटी और ट्रिपल आईटी या फिर आईआईटी कॉलेज में, ये इजी बात है। और आप 8 से ज़्यादा सीपीआई तो बहुत सारी कंपनी आपको अलाउ कर देती है बैठने के लिए, और बहुत सारे बच्चे हैं भी। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि 44 LPA अमेजन का पैकेज लिए हैं ऑन कैंपस, अब वो मैकेनिकल के हैं। अब ब्रांच, तो ब्रांच में देखो मैं बता रहा हूँ सीएससी और ईसी है, जो आपको सबसे पहले कॉलेज प्रीफर करना चाहिए। अब मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, मेटलर्जी हो गया, ये सब ब्रांचेज आ रहे हैं, तब आप कॉलेज को थोड़ा सा वो कंप्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप ट्रिपल आईटी जबलपुर को कंपेयर कर रहे हो ये जीएफटीआई से। लाइक बोल बीआईटी मिश्रा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया था कि भैया मैं मैकेनिकल ले लूँ ट्रिपल आईटी जबलपुर में या फिर सीएससी ले लूँ तेजपुर यूनिवर्सिटी में। तो भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिल्कुल तुम्हें ट्रिपल आईटी जबलपुर में मैकेनिकल लेनी चाहिए या फिर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लेनी चाहिए, भूल कर नहीं जाओ। ये वैसे जीएफटीआई में जहाँ पे 4 लाख 5 लाख एवरेज पैकेज है, प्लस 40% 50% जो कि वो शो करते हैं उनके प्लेसमेंट है। तो इन बातों को ध्यान दो। कॉलेज आने के बाद तो पता ही है, और बाकी मैं आपके कॉलेज को कॉलेज लिख दिया हूँ, कोई नहीं ध्यान, मतलब मैं ये बातें बोल देता हूँ ताकि नीचे तुम लोग कमेंट ना करो कि कॉलेज क्यों लिखा, बट कोई नहीं, हो जाती है गलतियाँ।
इन शॉर्ट मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यार ये ब्रांच देखो, अगर सीएससी इसी में है तो बिल्कुल मत घबराओ, सबसे पहले कॉलेज देखो, और उसके बाद मैकेनिकल ये सब है, थोड़ा बहुत ब्रांच मैनेज कर सकते हो। लेकिन हाँ, अब उसके बाद अब बात आती है कि मैकेनिकल कोर ब्रांचेज है, तब क्या करो। तब यार देखो, तब तुम्हें थोड़ी सी ब्रांच को 50% वेटेज दे सकते हो तुम ब्रांच को भी, 50 क्या इनफैक्ट 60% तुम वेटेज ब्रांच को दो। लेकिन ये नहीं कि तुम अगर एनआईटी, लाइक मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें एनआईटी तिरछी मिल रही है तो तुम अगर ब्रांच है तो चलो तुम एनआईटी पटना तक ले सकते हो, कि तुम सीएससी एनआईटी पटना मिल रही है तो ले सकते हो, या एसी मिल रही है एनआईटी पटना में तो। लेकिन अब हाँ, अगर तुम्हें एनआईटी पटना में मैकेनिकल मिल रहा है, तुम जाके तेजपुर यूनिवर्सिटी में ले लिए सीएससी, बिल्कुल बेवजह चीजें हैं, बिल्कुल ये चीजें मत करना। कॉलेज को हायर प्रायोरिटी पर रखना, क्योंकि कॉलेज आने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो और कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैं तुमको एक बात करेक्ट भी कर लूँ, एक लड़का था वो आईआईटी खड़गपुर में कोई वो ब्रांच ले लिया था वैसे वैसे। पहले वो बीच पिलानी में था, उसके बाद फिर आईआईटी खड़गपुर गया, बीच पिलानी में मैकेनिकल में था, उसके बाद फिर आईआईटी खड़गपुर गया, वहाँ पे कोई ऐसा ब्रांच ले लिया, और उसे वहाँ से फिर आना ट्रिपल आईटी जबलपुर करा, मैं सीएससी लूंगा। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। वो अगर वो बीच पिलानी में भी होता, मैकेनिकल में भी होता, फिर थर्ड ईयर में है होता, और उसके प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे सीबीआई ये सब मेंटेन करता, इजीली प्लेसमेंट 12-15 लाख के लग जाते हैं। और ट्रिपल आईटी जबलपुर में भी आके वो 3 साल वेस्ट किया है, पक्का डिप्रेशन में होगा, यहाँ आएगा, यहाँ फिर 4 साल पढ़ेगा। तो ये चीजें बहुत बेवजह चीजें हैं, आप 3 साल में उस लेवल तक पहुंच सकते थे। ऐसा नहीं करना है, सोच समझ कर चीजें करनी है, बहुत पछताओगे छोटी सी गलती कर दी है तो। कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, ध्यान देना। और लास्ट में यार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और नहीं करोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा एफर्ट करता हूँ, अपना पढ़ाई छोड़कर तुम्हारे वीडियो बनाता हूँ, और इसलिए अब हो गया, इसमें तुम्हारा भी तो फायदा है, तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, बिल्कुल बनना चाहते हो यार, सबका कुछ ड्रीम होता है। तो सपोर्ट कर दो यार मेरे को भी थोड़ा बहुत, क्या जाता है, गरीब थोड़ी हो जाओगे एक सब्सक्राइब कर दोगे तो। सब्सक्राइब कर दीजिए जनाब, गरीब थोड़ी हो जाएंगे। थैंक यू गाइस, ये सब तो मजे वाली बातें थी, और कोई नहीं। आपको जो मैं बताना चाहता हूँ शायद मैं आपको बता दिया, मतलब मेरा ये मिशन था कि मैं आपको सच्चाइयां से रूबरू करा दूं, क्योंकि अभी कॉलेज चूज करने का टाइम है, काउंसलिंग का टाइम चल रहा है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे, कॉलेज जाएंगे, फिर कॉलेज आके ड्रॉप लेंगे। भाई तुम्हारे चक्कर में ना जो लोग डिजर्विंग होते हैं वो नहीं ब्रांच ले पाते। अब तो देखो ये आईआईटी बम्बई ये सब ब्रांच का ऑप्शन खत्म कर दिया इसी कारण से, क्योंकि भाई बच्चे वहां जाकर इतना वो कर रहे हैं कि हालांकि मैं एक बताता हूँ, यहाँ ना कोई भी इसी का शायद ही कोई लड़का मिल जाएगा मेरे कॉलेज में आने के बाद जो कितना वो होगा डेस्परेट कि मुझे सीएससी में जाना है, इसलिए खूब पढ़ो। ठीक है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो क्या दिक्कत है यार, इसी खराब थोड़ी है भाई, इसी बहुत अच्छी ब्रांच है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसी बहुत अच्छी ब्रांच है, मान लो बिल्कुल। अगर सीएससी इसी मिल रही है तो आप इसी ले लो, कॉलेज कंप्रोमाइज नहीं करो, ये बहुत घाटा करेगा तुमको कॉलेज कंप्रोमाइज करना। थैंक यू।